प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड क्लास 10th के बच्चे जो भी इस समय अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, और मैं सभी को मास्टर स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। आपकी सिलेबस को देखते हुए, आपकी पढ़ाई को देखते हुए, आपकी एग्ज़ाम को देखते हुए मैं उसी कड़ी में जो पिछली वीडियो मैंने छंद पढ़ाया, छंद के प्रकार, छंद की परिभाषा, अब छंद आपके सिलेबस में जो है उनके लक्षण और उदाहरण आज पढ़ाए जाएंगे। तो सभी प्यारे बच्चों कॉपी और किताब लेकर के सब लोग बैठ जाइए। एक बात मैं पढ़ाने से पहले आपको 1 मिनट लेना चाहता हूँ कि देखो बेटा, मैं कई साल से पढ़ा रहा हूँ, करीब 15-16 साल मुझे हो गए पढ़ाते हाई स्कूल इंटरमीडिएट कक्षाओं को, और आज हम जैसे पहले थे वैसे ही हैं, क्योंकि शिक्षक और जो सड़क दोनों एक होते हैं। जिस प्रकार से सड़क होती है एक जगह और दूसरों को उसकी मंजिल पर पहुंचा देती है, उसी प्रकार से एक अध्यापक होता है, एक शिक्षक होता है, वह बेचारा उसी जगह रह जाता है, दूसरों को उसके मंजिल तक पहुंचा देता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप अपनी मंजिल तक पहुँचें, अपने मुकाम तक पहुँचें, और आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, एक ही चीज़ कहेंगे कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आप इतना देते रहेंगे तो मैं भी आपको जो भी मुझसे बन सकेगा मैं आपको देता रहूँगा, और कोशिश हमेशा दूंगा, आज भी, इंटर में भी और कंपटीशन में भी। तो अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हमने छंद पढ़ा था, तो कक्षा 10 के बच्चों को 2 ही छंद सिलेबस में है, सोरठा सोरठा और रोला। तो देखते सोरठा का लक्षण क्या है और रोला। तो सोरठा जो है, सोरठा सोरठा छंद, सोरठा छंद क्या है? सोरठा जो है एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। सोरठा सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। यह दोहे का ठीक उल्टा होता है। यह दोहे का ठीक उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये सोरठा छंद का लक्षण है। आपसे क्या पूछा जा सकता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा सोरठा छंद का लक्षण लिखिए और उदाहरण दीजिए।
वो एक गिलास पानी लो, आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन में कि सोठा कौन सा छंद है, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो सोठा क्या, इसमें देखिए कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। सोठा एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है, एक क्वेश्चन ये आपको मिल रहा है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है अगर क्वेश्चन किया तो कि सोठा किस छंद का उल्टा होता है, या दोहे का ठीक उल्टा कौन सा छंद होता है। तो दोहे का ठीक उल्टा जो होता है वो आपका सोठा होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये मिला आपको, ये पूछे कि सोठा में कितने चरण होते हैं। तो सोठा में 4 चरण होते हैं। क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन यहां बन रहा है। चौथा क्वेश्चन कि सोठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोठा के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अब पहले और तीसरे चरण को विषम चरण भी कहा जाता है, मैं बता चुका हूं। ऐसे भी पूछ सकता है कि सोठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोठा के विषम चरण कहे या पहले और तीसरे कहे तो 11 मात्राएं होती हैं। कंफ्यूजन मत होइएगा कि पहले और तीसरे, तो पहले तीसरे कह सकता है या तो विषम पूछ सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह सकता है कि दो सोठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो 13 या तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि दोहा के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दूसरा और चौथा सम चरण होता है और उसमें 13 मात्राएं होती हैं। ठीक, अब देखिए इसका उदाहरण पेपर में ऐसे भी उदाहरण दे देगा और साहब से पूछ लेगा इसमें कौन सा छंद है। तो आप मात्रा लगाएंगे तो मात्रा से लगाने से ही पता चलेगा। कैसे, जैसे जो सुमिरत सीधी होई, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करहूं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे कैसे लिख देगा, पेपर में पूछ लेगा कि ये कौन सा छंद है। तो आप मात्रा लगा के ही बताएंगे। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। आप देखिए मात्रा कैसे लगाएंगे। पहले वीडियो में बताया था कि जो अक्षर बड़ा होगा पढ़ने में समय ज्यादा लगेगा, मुंह ज्यादा फैलेगा, कई तरह से पहचान है, वहां पे गुरु लगाएंगे। समय कम लगे, मुंह कम फैले, वहां पे लघु लगाएंगे। और जहां पे लघु होता है उसे 1 गिनते हैं और जहां पे गुरु लगता है वहां पे 2 गिनते हैं। तो जो दीर्घ है अर्थात गुरु है, गुरु का चिन्ह लगेगा। सु मी र तु, सीधी हो ई, ग नु
नायक कारिवरवादन। देखिए पहले चरण में क्या बताया कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, अर्थात पहला चरण ये है, ये दूसरा चरण है, पहला दूसरा डाले दे रहा हूं मैं, तीसरा और चौथा, 4 चरण हुए। क्लियर? कह रहा है, लक्षण बता रहा है कि पहले और तीसरे में 11-11, अर्थात पहले और तीसरे में 11-11 होंगे। अब फिर कह रहा है दूसरे और चौथे में 13-13, तो दूसरा और चौथा चरण ये है, अर्थात 13-13, तथा यहाँ 11 आ जाए, यहाँ 13 आ जाए, तो यही से क्लियर हो जाएगी कि सोठा है या नहीं। तो देखिए अब 2 1 3 4 5 6 7 8 8 2 10 और 10 से 11 क्लियर। अब आगे इधर देखिए 13 आनी चाहिए दूसरे में, करें दूसरे में 13-13, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका मतलब सोठा है। क्लियर? अब आप लोग यहां मात्रा लगाइएगा, यहां भी 11 आएगी और यहां भी 13 आएगी। इस प्रकार से ये आपका सोठा छंद का लक्षण है, उदाहरण है। कई क्वेश्चन इसमें वर्ण है, मैं अंडरलाइन किया हूं, तो बहुत अच्छे से ध्यान से लिख करके आप दोहराएंगे, पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। विद्या केन वर्ते विद्याभ्यासेन वर्ते, आपने केन किम वर्ते अनुवाद संस्कृत लेसन में पढ़ा होगा कि विद्या केन वर्ते विद्याभ्यासेन वर्ते। अगर घोड़ा होता है और घुड़सवार अगर लगाम खींचना छोड़ दे तो घोड़ा रुक जाता है। रोटी बनाने वाला कोई कितना बड़ा कलाकार क्यों ना हो, नानबाई रोटी बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन अगर रोटी फेरी नहीं जाएगी तो रोटी जल जाएगी। उसी प्रकार से विद्या भी एक ऐसी चीज है, जब तक बार बार नहीं फेरेंगे, बार बार नहीं घुमाएंगे, अर्थात कहने का मतलब आप बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो रुक जाएगा, आप भूल जाएंगे। इसलिए बार बार रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि रिजल्ट आपका बहुत अच्छा हो, इसलिए मैं बार बार पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। इसके बाद क्लास 10th में रोला छंद है, तो आइए देखते हैं रोला छंद का लक्षण और उदाहरण क्या है। तो जो रोला छंद है, रोला एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है और 11 और 13 मिलाने के बाद 24 मात्राएं हो जाती हैं। तो उसका ये लक्षण है और उसका उदाहरण देखते हैं। रोला छंद, रोला छंद, ये लक्षण देखिए, कॉपी पेन साथ में होना चाहिए। रोला एक सम मात्रिक छंद होता है। रोला एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं।
मात्राओं का क्रम, मात्राओं का क्रम 11 13 11 13 होता है। ये लक्षण है। अब देखिए इसमें कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल रहे हैं। एक प्रश्न यहां पे बन रहा है, रोला एक सममात्रिक छंद होता है। आपसे पूछे रोला कौन सा छंद होता है, अर्धसम, विषम, सम। तो रोला एक सममात्रिक छंद होता है। एक क्वेश्चन मिला। अगला देखिए, अगर पूछे कितने चरण होते हैं, तो रोला में 4 चरण होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको मिला। तीसरा क्वेश्चन पूछे, इसमें बनता है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ये एक प्रश्न बनता है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राओं पर यति होती है, तो 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यति का मतलब जब आपका जो उदाहरण लिखा होगा वहां पे पहले यति माने कॉमा अल्प विराम लगता है। इसका मतलब होता है ठहरना, रुकना, जहां थोड़ा सा रुकते हैं। तो वहां पर 11 मात्राएं आएगी और आगे भी 13 आएगी। दोनों को जोड़ा जाएगा तो 11 13 इक्वल टू 24, 11 प्लस 13 इक्वल टू 24, 24 होता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, लेकिन 11 13 पर रियति होती है। कैसे, उदाहरण के द्वारा समझ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। उदाहरण, को पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जमगन धावत। को पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जमगन धावत। बनी बनी 52 वीर बढ़त चौचंद मचावत। पै ताकी लोथ त्रिप्रथागा के तट लावत। 9 2 11 होत 3 5 बिसरावत। ये 4 चरण हो गए। आप भी सोचते बड़ा लंबा है। ठीक है, अभी एक तरीका बताएंगे कि कम लिखना पड़े और पूरा नंबर आ जाए। ठीक है, आगे आप समझ लीजिए। को पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जमगन धावत। बनि बनि 52 वीर बढ़त चौचंद मचावत। अपय तक ताकि लोथ तिप थगा के तट लावत। 9 2 11 होत 3 5 बिसरावत। अब मात्राएं लगाएंगे। ये एक चरण है, दूसरा चरण है, तीसरा चरण, चौथा चरण है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं आएंगी, लेकिन 11 और 13 पर यति होगी। आगे 11 पे रुकेंगे, फिर 13 पे फुल स्टॉप हो जाएगा, बराबर 24। बड़ा अक्षर क्या देखिए, को उ, तो यहाँ पे गुरु लगेगा, यहाँ पे लघु लगेगा। पा पी पंचत्व प्राप्त सुनि जमगन धावत।
अब गिनिए, 2 1 3, 3 2 5, 6 7, 7 2 9, 10 1 11। अब कहा था मैं 11 और 13 पर यति होती है, अर्थात यहाँ पे यति हो रही है, यहाँ पे कॉमा लग रहा है, यहाँ पे रुक रहे, को पापी पंचत। आगे 13 होंगी, 2 1 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 11, 12 1 13, अर्थात कितना मात्रा हुई, 11 13 24 हो गया। आप ऐसे कर सकते हैं, 11 यति 13 24 मात्रा है, ठीक है। अब सभी में ऐसे ही 24 मात्राएं होंगी, जैसे बनी 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 बनी, बावन वीर बढ़त, चौ चंद मचावत, 1 2 3 4, 4 2 6 7 8, 8 2 10 11, 11 आया, यहाँ पे आती है। अब आगे 13 होनी चाहिए, 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 2 11, 12 1 13, यहाँ भी हो गई 11 13 इक्वल टू 24 मात्रा है। क्लियर हो रहा है। इसके बाद पय तकी ताकी लोथ त्रिप थगा के तट लावत। देखिए, 2 1 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 1 11, यहां पर यति हो रही है, आगे 13 होनी चाहिए, 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, अब 11 2 13, यहाँ पे 11 यति 13 इक्वल टू 24 मात्राएं होनी चाहिए। आगे 9 2 11, ये आधा का है, ये आपके साथ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा मत कर दीजिए कि यहाँ पे आप लघु लगा दें, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे लघु लघु, ऐसा नहीं होगा। ऐसे 11 होत 3 5 ही 20 रावत। गिनिए, 2 2 4 2 6, 6 7, 7 1 8, 8 2 10 1 11, यहाँ पर यति हो रही है, और आगे 13 होगी, 2 1 3, 3 2 5, 6 7 8 9, 9 2 11, 12 13, 11 यदि 13 इक्वल टू 24 मात्राएं। इस प्रकार से सभी में 24 24 मात्राएं हैं। आपने यहां देखा, ये सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं और सभी में 24 24 मात्राएं होती हैं। पेपर में पूछ लेता है वो कौन सा छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 पर यति होती है, तो आपको पता रहेगा, तो आप तुरंत लगा देंगे ऑप्शन में कि वो रोला होता है, ठीक है, ऐसे होता है। लंबा एग्जाम्पल है, 4 चरण है, याद नहीं होगा, अगर बच्चे कुछ नहीं याद कर पाते हैं तो मैं एक तरीका बता दे रहा हूं, मेरा नहीं कि व्याकरण का ही तरीका है। तो क्या करेंगे आप, उसमें आप ऐसे कर देंगे, आप 2 चरण लिख दीजिएगा, 2 चरण, ठीक है। ये जैसे बता रहा हूं मैं, ऐसे आप 2 चरण लिख देंगे, और 2 चरण लिखने के बाद आप 2 चरण लिख देंगे, को पापी पंचत प्राप्त सुनिजम गंधावत, बन बन बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत। और इतना लिखने के बाद एक चरण में आप मात्रा लगा दीजिएगा, यहां पर दिखा दीजिएगा, और क्या करेंगे, तीसरा चरण जहां पे ऐसे डैश कर दीजिएगा,
ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ठीक है, और एक में मात्रा लगा दीजिए क्योंकि सममात्रिक छंद है ना और सभी में बराबर है। आप एक में लगा देंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि समय अभाव के कारण, समय की कमी के कारण बच्चे ने इस रूल को फॉलो किया, इस रूल को अपनाया है। ये ग्रामर का ही नियम है। तो इस प्रकार से आपका पूरा हो जाएगा, कम भी लिखना पड़ेगा। और जो 1 मिनट बचता है, 2 मिनट बचता है, आधा मिनट बचता है, उसको आप निबंध में लगा दीजिएगा, खंड काव्य अग्र पूजा में समय लगा दीजिएगा। जहां पे बचता है कम लिख करके पूरा नंबर पाया जाता है, वहां आप 1-1 मिनट बचा लेंगे। अगर 5 मिनट तो उसको निबंध में दीजिएगा और अग्र पूजा में दे दीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर के नोट करके और ध्यान से पढ़ लेंगे, एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। एक भी प्रश्न छूटेगा, एक एक अंक बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं यहीं से आज अपनी क्लास समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।